जो ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, बैच अपना कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रहेगा। इसके अंदर हम कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग को सीखने से पहले हम इसमें दो चीज़ एक एक चीज़ देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है और सेल्स क्या होती है। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग के डेफिनेशन में जाएंगे, उससे पहले हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है और सेल्स क्या होती है। बेसिकली कोई भी एक अपना प्रोडक्ट हो गया, आपका कोई भी एक सर्विस होगी। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर के रूप में काम कर रहे हैं, एक एसईओ का कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर एक आप कोई क्लॉथ की दुकान में आप काम कर रहे हैं, या फिर अपने कपड़े का खुद का बिजनेस है, आपको उनको सेल करना है या प्रमोट करना है। तो इनके लिए अपनी मार्केटिंग यूज़ की जाती है। पहले ज़माने की बात करते हैं, सबसे पहले की जब हम बात करें तो एक एवोल्यूशन होता है हर चीज़ का। मान लीजिए एक आप ऐप यूज करते हो, तो ऐप का आज वर्जन 1 है, तो कल को वर्जन 2 आएगा, परसों वर्जन 3 आएगा, तो इस हिसाब से ऐप का भी वर्जन चेंज होता रहता है। तो सेम मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, तो मार्केटिंग भी पहले अलग लेवल पे होती थी। कोई फ्रेंड्स में होगी, रैफल में हो गई, फिर उसके बाद पोस्टर क्रिएशन हो गए, पोस्टर छपवाने हो गए, या फिर इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन के द्वारा कि किसी ने जैसे लोकल में जिसका नाम है उससे बात करके उससे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करवा दिया। पहले उसके टाइप पे मार्केटिंग होती थी। अब आज के टाइम में जैसे वो इवोल्व हुआ, जैसे जैसे अपनी टेक्नोलॉजी आई, सोशल मीडिया जैसे जैसे आया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे आया, और एड्स वगैरह आई, तो उसके द्वारा जो भी अपनी मार्केटिंग होती है वो अपना प्रमोशन होने लग गया उसके थ्रू। यानी एक तो डिजिटल मार्केटिंग जब से अपनी आई है, तब से जो भी अपना हम करते थे मार्केटिंग, वो एक इजी हो चुकी है। और आज जो हम प्रोसेस कर रहे हैं मार्केटिंग का, उसके द्वारा हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं, हम अपनी मनी भी बचा सकते हैं, और कम बजट के अंदर राइट पीपल, जो राइट ऑडियंस है, उनको टारगेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखना ऐसा नहीं है कि हम इसको 10 दिन में या 1 महीने में कंप्लीट सीख लेंगे। मिनिमम आपको इसमें 3 मंथ्स ऐड करने होंगे। पहला मंथ होगा जिसमें आप केवल, जिसको बिल्कुल नहीं आता, कंप्लीट फ्रेशर है, वो पहले मंथ में केवल कुछ कुछ चीज़ें को समझेगा, जैसे होती क्या है, एसईओ क्या होता है, एसएमएम क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। जो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, पहले मंथ में उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, सोशल मीडिया कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और एक फाइनल मंथ आता है जो तीसरा मंथ। दूसरा मंथ के अंदर आप अपने खुद के प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस है। लेकिन जो एक टाइप का फ्रेशर टाइप में जो मतलब पहले दिन से सीख रहा है आज, जिसको पहले कभी नहीं सीखा, वो दूसरे मंथ में उसको थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना सीखेगा। तो ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग को आपको मिनिमम 3 मंथ्स देने पड़ेंगे यहाँ पे सीखने के लिए। ये कोर्स 2 मंथ का है। इस 2 मंथ्स के अंदर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोज जितने भी रहेंगे, जो जो टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। बाद में 1 मंथ रहेगा, उसके अंदर आप यहाँ पे हमारे साथ इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जो भी एक कंप्लीट इंटर्नशिप रहेगी, फुल टाइम, जिसमें एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सारी चीज़ें की प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। मतलब सर ये 2 महीने का कोर्स रहेगा, उसके बाद में मतलब ये इंटर्नशिप रहेगी। हाँ, वो करना चाहते तो आप कर सकते हैं, उसकी कोई गारंटी वैसे वो नहीं है कि आप करो ही करो, आप करना चाहते कर जी। सकते हैं। और इस 2 मंथ के अंदर आपको ऐसे भी असाइनमेंट दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, जो लाइव टास्क वगैरह होंगे वो सारे आपको दिए जाएंगे। अच्छा, नहीं उसके बाद 2 महीने के बाद सर अगर हम करना चाहें तो वो लाइव प्रोजेक्ट होगा, मतलब कोई क्लाइंट का होगा या मतलब ऐसे वो एज ए आपके खुद प्रैक्टिस के होगा। प्रोजेक्ट रहेंगे, वो एक एडवांस बैच के लिए वो चीज़ है। और उसके अंदर आपके खुद के प्रोजेक्ट रहेगा, एक प्रोजेक्ट जिसमें हमारी पूरी सपोर्ट आपकी तरफ रहेगी। आप अपना कोई भी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, और उसका एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जितने भी आपके क्वेश्चन वो सारे पूछ सकते हैं उस प्रोजेक्ट के। 1 मंथ्स के अच्छा, ड्यूरेशन तक मतलब वो पूरा आपके अपना काम ही देगा। प्रोजेक्ट रहेगा वो। हाँ, वो खुद आपका रहेगा। ओके। अब डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग की हमने डेफिनेशन देख ली। मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है जो मिठाई की दुकान है या फिर मिठाई सेल कर रहा है, तो उसको अपने एरिया, वो रेवाड़ी में सेल कर रहा है या गुड़गांव लोकेशन में सेल कर रहा है, उसको कंप्लीट हरियाणा में या कंप्लीट दिल्ली लोकेशन में सेल करना है,
तो उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग होती है कस्टमर को लेके आने से, कस्टमर को तो मिठाई बेचने के बाद उसका जो फीडबैक लेना, उन सभी चीज़ों के अंदर मार्केटिंग इम्पोर्टेंट होती है। मतलब कैसे आप कस्टमर को ला रहे हो, कैसे आप कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, कैसे आपने जब कस्टमर को प्रोडक्ट कोई भी या सर्विस या कोई प्रोडक्ट सेल किया है उसके बाद आप उससे कैसे व्यवहार कर रहे हो, कि आपने उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी, उनसे फीडबैक लेना, उनसे फॉलो अप लेना कि आपने यहाँ से कोई चीज़ परचेज की थी, वो कैसा आपका रेस्पॉन्स रहा, वो सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती है। अब कई लोग कहते हैं कि मार्केटिंग की डेफिनेशन जो हम देते हैं सिंपल सी, मार्केटिंग इज जस्ट प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। इसके अंदर वे की बात नहीं कही गई है कि आप डिजिटल वे में करें या फिर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में करें। इसके अंदर मार्केटिंग का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन कहता है कि प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, बस। और मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो मार्केटिंग का एवोल्यूशन बहुत टाइम पहले से अपना हो गया था। काफ़ी टाइम पहले से अपना मार्केटिंग चल रही है। जब किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो एक ऑल्ड लेवल पे स्टार्ट किया था, फिर उसके हाँ, मार्केटिंग ऑल्ड लेवल पे जब उसने, तो इसी हिसाब से जो टेक्नोलॉजी अपनी इवोल्व हुई उसी हिसाब से मार्केटिंग के वे भी चेंज होते रहे। तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग अपने पहले से कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन उसका बस एक वे चेंज हो गया कि कैसे हम मार्केटिंग करेंगे, वो चीज़ चेंज हो गई। अब एक पॉइंट आता है कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों सेम चीज़ है क्या। क्वेश्चन है, जैसे मार्केटिंग होती है और सेल्स होती है, दोनों सेम चीज़ है। सेल्स डिफरेंट पार्ट होता है, मार्केटिंग अलग पार्ट होता है। मार्केटिंग के अंदर जस्ट आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी क्लाइंट को जो उस सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है। बट सेल्स का प्रोसेस आता है कि जो पर्सन उस पर्टिकुलर सर्विस या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है उसको आप पिच करोगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस, यानी आप उसको केवल कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सेल्स के टाइम में आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पे बेचोगे। तो हम कह सकते हैं कि जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग के टाइम में अपने पास काफ़ी लोग होते हैं कि हम किसी को भी अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बट जब हम सेल्स पे बारी आती है तो सेल्स के टाइम पे हमारे पास लिमिटेड लोग होते हैं जिनको हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करेंगे, क्योंकि जो मार्केटिंग से क्वालिफाई होके आएंगे वही उन्हीं को हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करेंगे। तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि मार्केटिंग में अपना लाइक प्रोडक्ट होगा, उसको प्रमोशन करेंगे तो अपने पास ब्रॉडर ऑडियंस रहेगी, कि ज़्यादा ऑडियंस रहेगी जिनको अपने को सेल करना होगा। और सेल के अंदर अपना यहाँ पे लिमिटेड ऑडियंस है जिनको अपने को सेल करना है। सो मार्केटिंग एक पुल मेथड होता है। पुल मेथड मतलब कि हमने कोई ऐड चला दी, वहाँ से लोग अपने पास आ रहा है, तो प्रमोशन हमने किया जब भी अपने पास लोग आ रहे हैं, तो पुल मेथड है। बट सेल्स के अंदर एक पुश टाइप का मेथड होता है कि हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पिच करते हैं क्लाइंट को। फिर इसमें हम बात करते हैं कि मार्केटिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। उसके अंदर आप कंप्लीट प्लानिंग लगाओगे, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन लगाओगे, कैसे आप कैंपेन रन करोगे, वो सारी चीज़ें जो डिस्कस करोगे मार्केटिंग के अंदर रहेगा, तो वो एक लॉन्ग टर्म तक रहेगी। लेकिन जो सेल्स का पार्ट होता है वो एक शॉर्ट टर्म होता है कि आपने एक प्रोडक्ट बेच दिया, वो ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं आप मार्केटिंग और हेलो। सेल्स में। हेलो हाँ। सर। हेलो। हाँ बताओ, आ रही आवाज़। जी सर, सर ये पूछ रहा था मैं, सर ये जो कोर्स है आपका ये पूरा प्रैक्टिकली रहेगा ना सर? हाँ पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। अभी तो बेसिक क्लास है, 2-3 दिन वो देख लेना एक बार आप, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा अपना। ओके ओके सर, इतना ही पूछना। ठीक है। अब सेल्स और मार्केटिंग दोनों ही एक बिजनेस के इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केटिंग के केवल मार्केटिंग से अपना बिजनेस चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केटिंग के साथ साथ अपने सेल्स भी रहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग और सेल्स होगी वो दोनों बिजनेस के फंक्शन होते हैं। दोनों का मेन काम होता है, जो मार्केटिंग हो गया और दूसरा जो पार्ट है सेल्स का, इन दोनों का मेन पर्पज होता है रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, कि आप कितना ज़्यादा बिजनेस के लिए रिवेन्यू को जनरेट कर रहे हो। तो दोनों का काम यहाँ पे ये आता है। ठीक है। तो अब बात आती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की, कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में लर्न कौन करना चाहता है, यानी सीखना कौन कौन चाहता है। तो
या तो कोई आप जॉब सीकर्स हो या आप कोई भी जॉब देख रहे हैं या दूसरा कोई भी जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं। सर थोड़ा सेल्स के बारे में बता। अब देखिए, जो जॉब होते हैं, जॉब सीकर्स है जो जॉब देख रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हैं? ताकि अभी प्रेजेंट में किसी जॉब में या तो उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उसको कैरियर चेंज करना है, तो वो इस डिजिटल मार्केटिंग को एक फील्ड में सीखना चाहता है। क्योंकि इसके अंदर आप वर्चुअली भी काम कर सकते हैं। आपकी जितनी जितनी स्किल्स अच्छी होती जाएगी, उतने ही आपके लाइक पैकेज भी इंक्रीज होते रहेंगे और उतनी ही आपकी इन डिमांड बढ़ती रहेगी जो भी मार्केट के अंदर रहेगी। तो जॉब और दूसरा होता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स। लाइक आज किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसको भी अपनी मार्केटिंग चाहिएगी। क्योंकि आज के टाइम में हर बिजनेस ओनर्स ये चाहता है कि यदि उसका प्रोडक्ट पैन इंडिया या फिर कंप्लीट वर्ल्ड वाइड भी टारगेट कर सकता है, तो वो करना चाहेगा कि यदि वो अपना मान लीजिए गुड़गांव लोकेशन से कंप्लीट इंडिया में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकता है, तो वो करना चाहता है। तो वो कुछ सीखना चाहते हैं कि कैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पैन इंडिया लेवल पे टारगेट कर सकूं। अब इसमें बात ये आती है कि दोनों के लिए क्या सेम डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट होती है, कि केवल जो एक जॉब सीकर के हिसाब से देखनी चाहिए, दूसरा जो बिजनेस ओनर है, क्या दोनों को सेम डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए? दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। एक को अपना बिजनेस ग्रो करना है, एक को अपनी जॉब देखनी है या फिर अपनी जॉब चेंज करनी है। अब किसी को जॉब चेंज करनी है, उसको थ्योरेटिकल भी सीखना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल भी सीखना चाहिए, और उसको कंप्लीट जितना भी चीज़ होती है, कोई भी टेक्निकल लेवल है, टेक्निकल लेवल पे मतलब जितनी भी पार्ट होगी वो सब उसको सीखना चाहिए कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट। अभी एक क्लास है वो जॉब के लिए यूज होता है सर? हाँ, अभी माइक आप बंद कर लीजिए, बाद में एक बार ओपन के लिए बता दूंगा जब कर लेंगे हम। ओके। कोई भी जॉब होगा, जॉब जब कोई स्टूडेंट होगा जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, बेसिकली जॉब सीकर से स्टूडेंट, उसको सीखनी होगी टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है उसको सारे एक्सपेक्ट पता होना चाहिए, कैसे आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट को भी ला सकते हैं, कैसे एक प्रोजेक्ट को आप लाए, उस प्रोजेक्ट की कैसे आप स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, कैसे उस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और कौन कौन से टूल्स के थ्रू करेंगे, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि कल को जाके आप किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो जितना ज़्यादा आप टेक्निकल, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल, जितना ज़्यादा आप थ्योरेटिकल भी, या जितने ज़्यादा आप डिजिटल मार्केटिंग की अपडेट से जुड़े रहेंगे, उतना ही आपके कैरियर के लिए बेनिफिशियल होता है। दूसरा आता है स्मॉल बिजनेस ओनर। स्मॉल बिजनेस ओनर्स केवल एक फंडामेंटल लेवल पे सीखते हैं। यहाँ पे जो भी बिजनेस ओनर्स होंगे उनको केवल फंडामेंटल लेवल पे सीखना है। फंडामेंटल लेवल का मतलब ये होता है कि इनको इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए एक कोई बिजनेस ओनर है जिसका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का काम नहीं है, वो केवल एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है, एक शॉप चला रहा है। उसको ऐसा नहीं है कि वो, यदि वो खुद ही अपने डिजिटल मार्केटिंग करने लग गया पूरे पूरे दिन, तो वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएगा। जो बिजनेस ओनर्स होंगे उनका मेन काम होना चाहिए कि वो फंडामेंटल इसको देखें, ताकि वो ये समझ सके कि कोई मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को परचेज कर रहा हूँ, क्या वो वैल्यूएबल प्राइस पे मेरे को मिल रही है, या जो मैं प्राइस किसी फ्रीलांसर या किसी एजेंसी को दे रहा हूँ वो सुटेबल प्राइस है, कि इस प्राइस में मैं इस एजेंसी से काम करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता। दूसरा, हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी एजेंसी मेरे काम के लिए बेस्ट होगी जब मैं उससे काम करवाऊंगा। तो उसको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे इस फील्ड में काम किया जाता। तो बिजनेस ओनर्स फंडामेंटल लेवल पे इन चीज़ों को सीखे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग के कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर चलते हैं, जैसे इस कोर्स के अंदर अपन क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आएगा दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए, जो मार्केटिंग में हमने बात की थी कि मार्केटिंग होती क्या, तो मार्केटिंग होती है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज द मार्केटिंग। अब इसमें मार्केटिंग के जो वे होता है वो दो टाइप के वे होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल वे, दूसरा होता है डिजिटल मार्केटिंग जिसको हम यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरी एक शॉप है यहाँ पे गुड़गांव लोकेशन के अंदर,
अब उसके अंदर मैं केवल अपने पोस्टर छपवा सकता हूँ, अपने बैनर छपवा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करवा सकता हूँ। और उसमें मैं एक लिमिटेड ऑडियंस ही तक पहुँच पाऊँगा। लाइक गुड़गांव की लोकेशन है तो गुड़गांव की लोकेशन में मैं पहुँच पाऊँगा। तो वो अपने डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आता। अब मैं अपने प्रोडक्ट्स को पैन इंडिया सेल कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं फिर शिफ्ट होता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी वे होते हैं उनको हम यूज करके इसके अंदर मार्केटिंग करेंगे उस पर्टिकुलर शॉप की। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो अपनी मूर्ति बेच रहा है। यदि वो गुड़गांव लोकेशन से बिलोंग करता है तो केवल अपने आसपास एरिया में बेचेगा, वहाँ पे ही उसका बिजनेस लाइक वहीं से रिवेन्यू उसको जनरेट होगा। लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग का जैसे जैसे उपयोग करता जाएगा, अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटल वे में लाइक एसईओ में टॉप पे लेके आएगा, सोशल मीडिया में उसके क्रिएटिव अच्छे क्रिएट करेगा, एड्स के थ्रू पैन इंडिया से क्लाइंट लेके आएंगे, तो वहाँ पे उसके बिजनेस की रिवेन्यू होगी वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो सिंपल इसके अंदर हम अपने बिजनेस या जितने भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं वेरियस चैनल के थ्रू। इट कैन बी गूगल माई बिजनेस डोमेन, लैंडिंग पेज, वेबसाइट, या फिर एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इनके थ्रू अपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अंदर हम सीखेंगे जो अपना कल की क्लास होगी बेसिक ऑफ द मार्केटिंग, कैसे मार्केटिंग इवोल्व हुई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम सीखने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, डेफिनेशन, कंपैरिजन ऑफ, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ चैनल्स आते हैं जिनके हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम देख चुके कि मार्केटिंग कैसे इवोल्व हुई, क्या हुआ, और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। कल की क्लास में एक बार दोबारा इन डेप्थ में देख लेंगे। दूसरा पार्ट आता है गूगल माई बिजनेस। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गूगल माई बिजनेस क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है, उस चीज़ की जब हम बात करते हैं। अब हमने एक बात करी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब मैंने एक नॉर्मल सर्च किया कि ऑटोमोबाइल इन गुड़गांव लोकेशन। अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी आपके मैप्स के ऊपर जाएंगे आप यहाँ पे, जब भी आप मैप्स के अंदर जाएंगे तो जितने भी आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे अपने गूगल माई बिजनेस के थ्रू आ रहे हैं। कोई भी आपका प्रोडक्ट या जो सर्विस होगा उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे, ऑन कीवर्ड पे जब भी आप गूगल्स पे आके सर्च करते हो तो मैप्स के अंदर जितने भी आपके यहाँ पे रिजल्ट दिखाई जाता है ये सारे अपने गूगल माई बिजनेस के थ्रू आता है। गूगल माई बिजनेस का मेन मोटिव होता है कि आप इसके थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो लोकली, लाइक जो आपका एरिया है उसके 20 किलोमीटर। लाइक मेरी लोकेशन यहाँ पे दिल्ली रोड है। अब जैसे मेरी लोकेशन, कोई भी लोकेशन मान लो गुड़गांव के अंदर सेक्टर 18 है, सेक्टर 17, कुछ भी लोकेशन है, तो उसके आसपास के जितने भी सेक्टर्स लगेंगे, आसपास के जितने भी एरिया होंगे, उस सब में मैं अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता हूँ। ये गूगल माई बिजनेस के थ्रू होता है। गूगल माई बिजनेस कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप पैन इंडिया अपने बिजनेस को प्रमोट करें, पैन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करें। इनिशियली आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप केवल 20 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर की रेंज में अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अब गूगल माई बिजनेस कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं। गूगल माई बिजनेस में यदि आप अपने बिजनेस के प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं, कोई भी आपका सेक्टर लगता है, जैसे आपकी यहाँ पे ये मेरी लोकेशन मान लीजिए यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए सेक्टर 48 में मेरी शॉप है। अब सेक्टर 48 का जितना भी एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सेक्टर जितने भी दिख रहे हैं, इन सब में मेरा बिजनेस को प्रमोट हो सकता है। लाइक इन पर्टिकुलर एरिया से जब मैंने अच्छी से प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तब इस एरिया से जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सर्च करेंगे कि ऑटोमोबाइल नियर मी, ऑटोमोबाइल इन सेक्टर 48, तो वहाँ पे मेरे जीएमबी के प्रोफाइल आ सकते हैं, वहाँ से मेरे को एक लीड्स जनरेट हो सकती है। तो ये गूगल माई बिजनेस का पार्ट होता है, जिसके अंदर हम कंप्लीट देखेंगे कि गूगल माई बिजनेस क्या होता है, कैसे हम प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे, कैसे हम अपनी प्रोफाइल को अच्छा क्रिएट करेंगे, और उसके बाद कैसे रिव्यू कस्टमर से लेंगे और कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे रिप्लाई करेंगे रिव्यूज़ का, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे।
जीएमबी पे पोस्टिंग कैसे करेंगे, कितने टाइप की पोस्टिंग होती है, ऑफर, इवेंट्स, अपडेट्स, और यहाँ पे इनसाइट देखेंगे कि कितने लोग अपने प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और कितने ने कॉल की अपने को, कितने ने डायरेक्शन रिक्वेस्ट की, वो सारी चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। एक इसके अंदर कुछ टिप्स होगी कि हम जीएमबी को गूगल एड्स के थ्रू कैसे रन करेंगे। मल्टीपल लोकेशन पे यदि आप बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं तो कैसे आप उसको मल्टीपल लोकेशन पे आप मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकते हैं अपने जीएमबी के प्रोफाइल पे। और एक आपको चेकलिस्ट दी जाएगी जीएमबी की, जो उसके थ्रू आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल को कंप्लीट देख सकते हैं कि मैंने ये पॉइंट्स ऑप्टिमाइज कर लिया। सर यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हम बताओ। सर ये जीएमबी के लिए बैकलिंक कैसे बनाई जाती है, ये भी इसमें पढ़ाया जाएगा? हाँ, वो सब कुछ रहेगा इसमें। इन डेप्थ में साइटेशन की रीड हो गया अपार्ट फ्रॉम द बैकलिंक्स ना, इसमें जीएमबी की हाँ हाँ हाँ। साइटेशन की रीड होती है। अच्छा अच्छा जी सर। हम्म, ठीक है। ओके। अब जीएमबी के अंदर आपका काम क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, उसकी आपने फ़ोटो अच्छी अच्छी क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर दी, उसके अच्छे अच्छे क्रिएटिव अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी आपने, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग, साइटेशन क्रिएट करोगे तो रैंकिंग आती रहेगी। अब डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर आता है। कभी भी जब अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन लेके जाते हो, बिजनेस ऑनलाइन लेके जाते हो, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ चाहिए होगी। एक चाहिए होगी डोमेन, दूसरी चाहिए होगी होस्टिंग। दोनों को एक आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या होती है, जैसे कोई भी आप एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप अपनी एक बिजनेस लेते हो, कहीं भी एक पर्टिकुलर बिजनेस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैप के अंदर मैंने इस लोकेशन पे एक अपनी शॉप ओपन करी है, तो इस पर्टिकुलर शॉप का मैं एक नाम दूंगा। जैसे ये बिजनेस है मारुति सुजुकी एरेना, अब इस बिजनेस का एक नाम है और ये पर्टिकुलर बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है, इस यहाँ पे लोकेटेड है, इस पर्टिकुलर सेक्टर 48 के अंदर। तो यहाँ पे लोकेशन और नाम दो चीज़ आ रही है। लोकेशन है जहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश है, और नाम उसका हो गया किस नाम से उस बिजनेस को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। तो इसी हिसाब से डोमेन और होस्टिंग होती है कि जहाँ पे भी हम अपनी वेबसाइट के या लैंडिंग पेज के पेज क्रिएट करेंगे या वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, तो जो अपना बिजनेस का नाम होगा वो होगा डोमेन, एंड होस्टिंग वो होगी जहाँ पे हम अपने बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होगी, जितने भी अपने सारे डाटाबेस वगैरह, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी चीज़ें प्लेस करेंगे, वो होस्टिंग के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो डोमेन होता है बिजनेस का नाम, होस्टिंग होती है जहाँ पे आप अपने बिजनेस के रिलेटेड जितने भी फाइल्स, जितने भी डाटाबेस, कस्टमर की इंक्वायरी, सभी चीज़ें आप वहाँ पे रखोगे। डोमेन्स एंड होस्टिंग के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू डोमेन, इंट्रोडक्शन टू होस्टिंग, कैसे आप एक डोमेन को रजिस्टर करेंगे, कैसे आप होस्टिंग को सेटअप करेंगे, और डोमेन और होस्टिंग को कैसे आपस में कनेक्ट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, और उसके कुछ ट्रबल शूटिंग के इशू आएंगे, वो सारी चीज़ देखेंगे, कुछ टिप्स रहेंगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। तो अभी के लिए डोमेन एंड होस्टिंग को हम समझते हैं, इतना सा समझते हैं कि डोमेन आपका बिजनेस का नाम होता है, और जब आप अपना डोमेन, आपने जो बिजनेस है उसको ऑनलाइन लेके जाते हो, तो उसका जितना भी डाटाबेस होगा, वो सारा डाटाबेस मैनेज करने के लिए होस्टिंग की नीड होगी। थर्ड पॉइंट आता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज एक ऐसा, देखिए लैंडिंग पेज और वेबसाइट दो पार्ट होती है, दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कम्बिनेशन नहीं होता। अब जब भी हम कभी भी लाइक वेबसाइट की बात करते हैं, वेबसाइट होते कलेक्शन, वेबसाइट होते कलेक्शन ऑफ द वेब पेज। अब इसके डेफिनेशन क्या कहती है, कलेक्शन ऑफ द वेब पेज। अब मान लीजिए मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ digitaljourney.in, मैं गूगल के अंदर जस्ट गया, मैं यहाँ पे वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें दिख रही है। एक दिख रहा है होम पेज, दूसरा अबाउट अस पेज, कोर्स, कॉन्टैक्ट अस, रिव्यू, टूल्स, माय अकाउंट। ये काफ़ी पेजेस आपको अलग अलग दिख रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल तो पेज कहते हैं, लेकिन एक सिंगल पेज को हम कहते हैं वेब पेज। लाइक अबाउट अस एक अपने आप में एक वेब पेज होगा, कोर्स अपने आप में एक वेब पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस अपने आप में एक वेब पेज होगा, रिव्यू अपने आप में एक वेब पेज होगा। यानी जब हम इन सभी वेब पेज का कलेक्शन करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रख देते हैं कि एक पर्टिकुलर नाम से कोई भी पर्सन आके उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वेबसाइट। सो वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ द वेब पेज
जैसे हम देख सकते हैं कि हमने नाम रखे थे digitaljourney.in। इस digitaljourney.in के अंदर कोई भी यूजर आके कोई से भी पेज को एक्सेस कर सकता है। वो अबाउट अस को भी एक्सेस कर सकता है, वो कोर्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है वेबसाइट। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ द वेब पेज। अब लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज होता है सिंगल वेब पेज। यानी जैसे अबाउट अस की आप बात कर रहे हैं तो अबाउट अस अपने आप में एक सिंगल वेब पेज है। इसको हम लैंडिंग पेज के रूप में भी क्रिएट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लैंडिंग पेज को आप मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज किया जा सकता है। लैंडिंग पेज को केवल आप एक चीज़ के लिए यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक चीज़ चाहिए, वो प्रोडक्ट को परचेज करवाना हो या फिर आप कोई वेबिनार को लॉन्च करना हो, किसी भी एक चीज़ के लिए आप उसको यूज करें तो अच्छा होता। अब जैसे लैंडिंग पेज का इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होता है वो चीज़ मैं बताता हूँ एक बार नॉर्मल डेफिनेशन के अंदर। आप कहीं भी एक शोरूम के अंदर जाते हैं या फिर किसी के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ पे एक बाइक खरीदने गए मान लीजिए आप, तो केवल वो एक बाइक की ऐड दिखाया जाता है। उसमें एक बाइक के ही कंप्लीट फीचर्स बताए जाते हैं कि इसके अंदर i3s मॉडल है, इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट है, इसके अंदर ABS ब्रेकिंग, मतलब इस टाइप से आपको कंप्लीट हाईलाइट दी जाएगी केवल एक बाइक की। वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो इसी हिसाब से लैंडिंग पेज भी होता है कि इसमें आप एक प्रोडक्ट या एक किस सर्विस या एक इवेंट किसी एक चीज़ के लिए आप एक सेपरेट लैंडिंग पेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ टिप्स होती है, सिंपल सी आती है। किसी भी आप एक शोरूम के अंदर जाते हैं, लैंडिंग पेज या किसी भी एक शोरूम के अंदर जाएंगे बाइक देखने के लिए, तो वो अच्छे से उसको सजावट रखता है, अच्छे से उसके क्रिएट रखता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी पेज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी सर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेरी सर्च की यहाँ पे, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर एड्स नहीं है। अब यहाँ पे जब आप इनको ओपन करोगे, यहाँ पे जो आपके पास आ रहे हैं, हमेशा याद रखना कि लैंडिंग पेज का जो क्रिएशन का जो पर्पज होता है वो हमेशा एड्स के लिए होता है कि आप एड्स रन करोगे तो वहाँ पे उसके लिए यूज करोगे लैंडिंग पेज को। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये फिजिक्स वाला ने अपनी लैंडिंग इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ऐड चलाई हुई है। ये ऐड चला रखी है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड। डोमेन भी अपनी सेम है physicswala.com, बट इसके अंदर आपको केवल एक एक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि केवल आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया गया पूरे बैच पूरे पेज के अंदर, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ना कोई अबाउट अस का बटन है, ना कोई कॉन्टेक्ट अस का अलग पेज है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग के अलावा किसी कोर्स के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं की गई है यहाँ पे, केवल आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया गया। तो सिंपल सी डेफिनेशन आते हैं, लैंडिंग पेज एक सिंपल वेब पेज होता है, एक सिंगल वेब पेज होता है जिसको केवल एक ही एक्शन के लिए क्रिएट किया जाता है। वो एक्शन चाहिए साइन अप करना हो, वो एक्शन चाहिए आप प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो चाहिए कुछ भी हो, सर्विस बेचने के लिए, कोई से किसी के लिए भी हो। सर ये लैंडिंग पेज जो है, एक क्वेश्चन था सर। हम्म सर ये लैंडिंग पेज के लिए मतलब सब डोमेन लेना ही चाहिए या मतलब उसी डोमेन पे एक सेपरेट पेज एज ए लैंडिंग पेज बनाना चाहिए? वो किसी पे भी कर सकते हैं। सजेशन होती है कि आप अलग से सब डोमेन लेके या फिर आप एक अलग ही करके उसको सब डायरेक्टरी में अलग करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि यदि आपकी वेबसाइट पे ही आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हो, आपकी वेबसाइट का साइज है 2 GB 3 GB, लाइक उसकी जो लोडिंग स्पीड है वो बहुत कम है कि वो बहुत टाइम में लोड हो रही है। तो लैंडिंग आजकल जो टाइम बताया गया कि 3 सेकंड के अंदर यदि आपके लिए वेबसाइट लोड हो रही है तो बेस्ट होती है। और उसी के अंदर जब लैंडिंग पेज को क्रिएट कर दोगे तो उसका जो लोडिंग टाइम होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि कस्टमर बाउंस हो सकता है, लाइक कस्टमर बिना पेज को देखे छोड़ के चला जा सकता है। जब आप एक सेपरेट सब डोमेन या सब डायरेक्टरी के अंदर रखोगे तो वहाँ पे जो उसका लोड टाइम होगा वो भी कम होगा और कस्टमर को भी ईजिली मतलब जो अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है वहाँ पे। सर जब सब डोमेन लेके बनाएंगे अगर, तो जो मेरा ब्रांड नेम होगा वो तो चेंज हो जाएगा ना वहाँ पे, कि उसके लिए क्या कर किया जाता है फिर? ऐसे थोड़ी होता है। जैसे अभी physicswala.com है, इसकी जी वेबसाइट www.skills.com है। ठीक है। अब जी इसने केवल LP कर दिया बस यहाँ पे। हाँ ठीक है। अब इसी हिसाब से तुम एक जैसे मान लीजिए कोई एक गूगल माई बिजनेस की ऐड करना चाह रहे हो तो gmb.physicswalaskills.com। बेसिकली GMB को तो लैंडिंग पेज को तो केवल एड्स के लिए ही टारगेट किया जाता है ना। यदि आप यस सर।
बिना एड्स के लिए टारगेट कर रहे हो तो आप अपनी वेबसाइट पे क्रिएट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आपने उसमें भाई ऑटोमेशन लगा। एड्स के लिए ही अगर करना है सर, मान लीजिए एड्स के लिए ही करना है, जैसे गूगल एड्स चलाना हो तो उसके लिए सेपरेट पेज ही होना चाहिए, मतलब एज ए सब डोमेन होना चाहिए। हाँ, सब डोमेन या सब डायरेक्टरी आप क्रिएट कर सकते हो। लैंडिंग पेज में आप देख लो, सभी में एक ही पेज पे दिखाया जाएगा, जितने भी एक्शन होंगे ना वो सारे एक ही पेज पे रहेंगे, कोई आपको दूसरे पेज के दिखाएगा नहीं। क्योंकि क्या होता है जब आप दूसरे पेज को दिखाते हो ना, वहाँ पे अबाउट अस का, रिव्यू का, कोई भी पेज हो, तो उसमें यूजर डिस्ट्रैक्ट होके मल्टीपल पेज देख के वो चला जाता है बिना यस सर। परचेज की। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और था कि जैसे लैंडिंग पेज में जो हमने कंटेंट डाला है, मान लीजिए आज तो हमें एड्स चलाना है तो हमने कंटेंट डाला, लेकिन इन फ्यूचर हम वही कंटेंट क्या अपने मतलब सेपरेट पेज बना के वही कंटेंट डाल सकते हैं क्या अपनी वेबसाइट पे? थोड़ा बहुत चेंज करके करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे अच्छा, थोड़ा कंटेंट बहुत। डुप्लीकेट आता है, इसके अंदर वो टर्म मैच कर जाती है सेम डोमेन के अंदर। सब डायरेक्टरी के अंदर आप कर सकते हो, सब डोमेन के अंदर आप कर ओके, सकते हो। सब डोमेन करके अगर करना हो, मान लीजिए सब डोमेन ले लिए हम और वही कंटेंट हम उसमें लैंडिंग पेज में यूज कर लिए, वही कंटेंट हम पेज में यूज कर सकते हैं कि नहीं? वो कर सकते हो, डिफरेंट डोमेन में कंसिडर होती है सब डोमेन। ओके। ठीक है। अगला जो टॉपिक आएगा वेबसाइट डेवलपमेंट आएगा। लैंडिंग पेज में हमने केवल एक प्रोडक्ट की वहाँ पे हाईलाइट की है। वेबसाइट डेवलपमेंट जैसे हमने डेफिनेशन देखी अभी कि वेबसाइट होती क्या है, कलेक्शन ऑफ द वेब पेज इज नोन एज द वेबसाइट। देयर विल बी मल्टीपल वेब पेज जिसको हम एक पर्टिकुलर नाम से एक्सेस कर सकते हैं सभी को, तो अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट होगी। आम भाषा में देखते हैं कि कोई भी आप एक दुकान पे जाते हैं, आप मान लीजिए क्लॉथ्स परचेज करने जाते हैं, तो एक शॉप्स में जाते हैं क्लॉथ्स की में, तो वहाँ पे उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, अच्छी लाइटिंग वगैरह रखी जाती है, अच्छे ग्राफिक्स यूज किए जाते हैं, अच्छे अच्छे जो फोटोज होती है क्लोथ्स की, या फिर जो एक होता है रिप्रेजेंटेशन जो दुकान का होता है इंटीरियर, वो अच्छा किया जाता है ताकि लोग अपने साथ आए, लाइक उसको देख के थोड़ा अच्छा लगे और वो एक बार विजिट करे कंप्लीट वेबसाइट को। तो इसी हिसाब से जब हम कभी भी अपनी वेबसाइट को डेवलप करेंगे तो इस हिसाब से रखें कि उसमें अच्छे अच्छे आप ग्राफिक्स क्रिएट करें, अच्छी अच्छी वीडियो आप ऐड करें, अच्छे अच्छे आइकॉन ऐड करें, ताकि जितने भी लोग होंगे वो वन टाइम उसको विजिट करें तो उसको अच्छा फील हो, अच्छा इजी नेविगेशन हो। तो यही सिंपल सा मतलब होता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट जितने भी आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन होगी वो आप बैनर के बाहर तो छपवा के रखते हो उस चीज़ को कि मैं इस चीज़ में डील करता हूँ। जैसे मैं मैन के क्लोथ्स देता हूँ, मैं मैन के गारमेंट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप बैनर के ऊपर शॉप्स के बाहर लगा के रखते हो। तो इसी हिसाब से वेबसाइट के अंदर आप अपनी खुद की ऑनलाइन डोमेन या ऑनलाइन प्रेजेंस के ऊपर लगाते हैं उन चीज़ों को कि मैं इन इन चीज़ों में डील करता हूँ, आप इन चीज़ों के लिए मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट, कैसे आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करोगे, अलग अलग टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अलग अलग वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है, कैसे आप अपनी वेबसाइट को डेवलपमेंट करेंगे, कैसे उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे उसको टेस्ट करके उस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे, कौन कौन से इश्यू होते हैं जिनको आपको देखना होगा जब भी आप वेबसाइट को लॉन्च करोगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कभी आप अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे लेंगे, आप अपनी वेबसाइट पे बैकअप लेने के बाद उसको चेंज कैसे करेंगे, बैकअप को कैसे डाउनलोड, बैकअप को कैसे इंपोर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब अगली चीज़ आती है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। दो चीज़ है, वेबसाइट डेवलपमेंट तो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है कि ई कॉमर्स के अंदर भी वेबसाइट डेवलपमेंट का यूज हो रखा है और नॉर्मल वेबसाइट के अंदर भी। सिंपल सी बात होती है कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखाओगे नहीं, लोग उसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे। तो इसी हिसाब से ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके लोकल शॉप के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड है उन सभी को आप अपने ऑनलाइन जो स्टोर है, जो आपकी ऑनलाइन डोमेन है, उसके अंदर आप पब्लिश कर दीजिए ताकि लोग आएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे उन प्रोडक्ट के रिलेटेड आपके पास इंक्वायरी जनरेट करके चले जाएंगे। फिर बाद में आप उनसे फॉलोअप करना, ये सारी चीज़ें आप उनसे कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Sir, what is GBM, sir? Hello? दैट इज द GMB गूगल माई बिजनेस ना, जो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आप देख लेना एक बार, बाद में इस डाउट्स को हम बाद में ले लेंगे, आखिरी में एक बार बता दूंगा।
ठीक है। सर यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट मतलब जैसे एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट हो जाएगी और एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मतलब जो प्रोडक्ट बेस्ड है वो दोनों बताएंगे आप? हाँ, अच्छा अच्छा। अब ई कॉमर्स वेबसाइट की जब हम बात करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट की हमने डिस्कस कर ली, यानी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह आप बेच रहे हैं तो उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी जो ग्राहक होंगे वो आपके पास ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ही वो पेमेंट कर सकते हैं। जैसे उसका ऑर्डर डिलीवर हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन उसको ऑनलाइन मिल जाएगी, और ऑनलाइन ही वो फीडबैक भी ले सकता है, दे सकता है आपको। ठीक है। अगली चीज़ जो आती है एसईओ। सर ये सारी चीज कंप्लीट मतलब उसमें प्रैक्टिकल रहेगी ना सर, ये ई कंप्लीट कॉमर्स प्रैक्टिकल है, वेबसाइट? कंप्लीट प्रैक्टिकल है। अभी जस्ट एक ओवरव्यू है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। हाँ सर वो तो सही। अब अगली जो चीज़ आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे अपने पास काम करता है और क्यों इसको जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए आपके पास एक लंबी यहाँ पे कोई मार्केट है जो एक यहाँ तक है, ठीक है। इसके अंदर शॉप ए यहाँ पे है, शॉप बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो इस हिसाब से मतलब मल्टीपल शॉप यहाँ पे लगी हुई है। अब एक पर्सन यहाँ से आता है, कोई भी सारी सेम सर्विस को ऑफर कर रही है, जिस पर्टिकुलर सर्विस या जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट है उसकी सारी सेम ही मतलब कंपिटिटिव की शॉप है। अब कोई पर्सन यहाँ से आएगा, अब वो 1 बाय 1 सारी शॉप में देखेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी कि वो आखिरी तक जाके वहाँ पे वो क्लोज करे अपनी डील्स को। वो 3 या 4 दुकान में जाएगा स्टार्टिंग की में, वहीं पे आके अपना प्रोडक्ट या जो भी उसको ख़रीदना है, जो भी सर्विस उसको लेनी है, वो वहाँ पे आके क्लोज कर लेगा। वो मतलब आखिरी तक पहुँच नहीं पाएगा। इसी हिसाब से एसईओ इम्प्लीमेंटेशन होता है कि जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, अब आपने वेबसाइट तो क्रिएट कर दी, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे लैंडिंग पेज हो, चाहे नॉर्मल वेबसाइट हो, कुछ भी हो, जब तक आप उसको सर्च इंजन के अंदर रैंक नहीं करोगे तब तक उसका कोई यूज नहीं है। अब देखिए इसका काम कैसे होता है। अब मान लीजिए आपने केवल यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आप यहाँ पे टाइप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब आपको यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट दिखाई देगी, आपको CILM दिख रही है, यहाँ पे ओट में दिख रही है, तो काफ़ी वेबसाइट आपको नीचे तक दिख रही है। मतलब 100 रिजल्ट्स दिखाता है ये 10 बार में करके, एक पे एक पेज दिखाता है। एक पे 10 दिखाता है, पेज 1 पे, पेज 2 पे फिर 10 दिखाएगा, जो गूगल सर्च इंजन है। अब इसके अंदर आपने यही क्वेरी सर्च किया, कोई भी क्वेरी आप सर्च करते हो तो आप मोस्टली 2 पेज तक जाते हो, यानी आप 20 रिजल्ट तक जाते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। यदि आपकी वेबसाइट 80 नंबर पे आ रही है या फिर 50 नंबर पे आ रही है, तो वहाँ पे लेस देन 1% कन्वर्जन होता है, कि कोई लोग उस पर क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो नीचे तक जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसी हिसाब से इस दुकान की, जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि कोई पर्सन यहाँ तक आ रहा है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आखिरी दुकान तक ऑफलाइन मार्केटिंग में। इसी हिसाब से ऑनलाइन मार्केटिंग के एसईओ के अंदर जब आप अपनी वेबसाइट को टॉप पेज नंबर 1 या पेज नंबर 2 पे नहीं लेके आते, तब तक वेबसाइट की कोई भी यूजलेस होती है वो, मतलब उसमें बहुत कम कन्वर्जन होते हैं आपके पास। ठीक है। एसईओ के अंदर रैंकिंग, जैसे यहाँ पे वेबसाइट आ रही है, टॉप पे आपको रिजल्ट दिख रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड दिख रहे हैं, यानी ये एड्स के थ्रू अपने पास आ रहे हैं, और बाकी के जितने भी यहाँ पे बिना स्पॉन्सर्ड दिख रहे हैं, यानी बिना एड्स के दिख रहे हैं, ये ऑथेंटिक रिजल्ट है, यानी इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर एसईओ परफॉर्म करा है। इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पूरा जो प्रोसेस होता है एसईओ का, इट कैन बी ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, जो भी काम हो सारा काम यहाँ पे किया गया। ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या जाता है कि एसईओ का मतलब होता है कि सर्च इंजन के अंदर आप अपनी वेबसाइट को किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड या पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हो, उसको पहले पेज या दूसरे पेज पे लेके आते हो। एसईओ के अंदर हमेशा एक टिप्स दी जाती है आपको कि जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप सेल कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप बेच रहे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर कीवर्ड आपको चुनना होगा, प्रॉपर अच्छे अच्छे बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, और कंटेंट हमेशा डिजिटल मार्केटिंग का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है। एसईओ के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम आता है कि आप ब्लॉग्स भी कंटेंट ही में लिखते हैं, आप मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बैकलिंक्स का कंटेंट, सारे काम आप कंटेंट का करते हैं, तो कंटेंट तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर।
सो एसईओ का जब हम एक नॉर्मल सा डेफिनेशन देख लेते हैं, यही होता है कि आप अपनी जो वेबसाइट जो आपने क्रिएट की है उसको आप टॉप पे लेके आते हो बाय द प्रैक्टिस ऑफ एसईओ। अब उसके बाद देखते कैनवा के अंदर, कैनवा क्यों यूज करेंगे हम, इसका मेन काम क्या होगा। सो कैनवा मतलब किसी को एक प्रॉपर बजट नहीं है कि वो एक प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर कोई भी एक फोटोशॉप जिसको आता है, टेक्निकल जो टूल्स होते हैं वो आते हैं, उनको हायर करने का बजट नहीं है या उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस के रिलेटेड कुछ क्रिएटिव क्रिएट करना है, तो वो इस टूल के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकता है बाय इनबिल्ट टेम्पलेट, और खुद के अपने कस्टम टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। जो अपने कैनवा के अंदर जो आप क्रिएटिव वगैरह क्रिएट करेंगे, पहले एक बार लोकल है इसके एसईओ के देख लेते हैं कि एसईओ में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। सो एसईओ के अंदर जो अपना सबसे पहला टॉपिक रहेगा दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू एसईओ, जिसमें हम एसईओ के बेसिक देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च आएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस के रिलेटेड प्रॉपर कीवर्ड को फाइंड आउट करेंगे और कैसे आप उस पर उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप कीवर्ड की आपने रिसर्च की तो उसमें 500 कीवर्ड आ गए, फिर उसमें आप कैसे पिक करोगे कीवर्ड को, उन चीज़ों की हम यहाँ पे बात करेंगे। ऑन पेज आएगा। एसईओ के अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं मेन, एक होता है ऑन पेज, दूसरा ऑफ पेज, तीसरा होता है टेक्निकल। तीनों फैक्टर्स पे अपने को काम करना होता है। ऑन पेज अपना अलग अलग वेब पेज का होता है, यानी अबाउट अस का एक अलग ऑन पेज एसईओ होगा, कॉन्टेक्ट अस का अलग से ऑन पेज एसईओ होगा, इसी हिसाब से कोई भी एक अलग पेज है तो उसका अलग से ऑन पेज एसईओ होगा। ऑफ पेज आप कीवर्ड के रिलेटेड बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं, आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को सबमिट करते हैं, बिजनेस की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो ये ऑफ पेज में काम आता है। टेक्निकल के अंदर आप अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी पार्ट हैं, लाइक वो www पे रिडायरेक्ट है या नहीं है, उसमें HTTP पे चल रही है या HTTPS पे चल रही है, उसमें कौन कौन से एरर आ रहे हैं, मोबाइल में रेस्पॉन्सिव है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी और सभी इंफॉर्मेशन को हम टेक्निकल एसईओ के अंदर देखेंगे। फिर वहाँ पे लोकल, हेलो हाँ सर, एक बार ऑन पेज और ऑफ पेज फिर से बता दीजिए। ऑन पेज के अंदर क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर काम होगा, इसमें आप अपनी वेबसाइट का पेज का टाइटल, पेज का डिस्क्रिप्शन लिखोगे, और जी जी। जो अपना यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ होगा वो आपकी वेबसाइट के पे एक्टिविटी नहीं होगी, वो आपकी वेबसाइट से बाहर एक्टिविटी होगी। उसमें आप अपने बिजनेस को बताओगे कि मेरा बिजनेस ये है, इसमें मैं इस टाइप की सर्विस ऑफर करता हूँ। आप अपने बिजनेस की साइटेशन, बिजनेस के बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, लाइक अपनी प्रोफाइल सबमिट करोगे, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी वेबसाइट, आप अपना बिजनेस का ब्लॉग लिख के दूसरी वेबसाइट पे वहाँ से एक बैकलिंक्स जनरेट करोगे। लाइक जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो सारी आपके वेबसाइट पे नहीं होगी, लेकिन वहाँ से आपको एक बैकलिंक्स मिलेगी जो आपको रैंकिंग के लिए हेल्पफुल होगी। ऑन पेज के अंदर जितना भी काम होगा वो सारी अपनी वेबसाइट के ऊपर रहेगा, उसको हम इन डिटेल में जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो आता रहेगा वो सारी चीज़ें। ओके सर। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक आता है लोकल एसईओ, जो आपके मेन एरिया है, लाइक आप गुड़गांव लोकेशन सेक्टर 18 में, तो सेक्टर 18 के आसपास जितने भी एरिया वो सारे वहाँ पे होंगे। एसईओ के कुछ टूल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। इट कैन बी लाइक कैसे आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक को मेजर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी कंपटीटर को फाइंड कर सकते हैं, कैसे अपने कंपटीटर की वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड रैंकिंग, कंपटीटर परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सो एसईओ फॉर ई कॉमर्स का अलग से, ई कॉमर्स वेबसाइट का नॉर्मल वेबसाइट से अलग एसईओ होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होगी, कुछ मिस्टेक होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अब कैनवा के अंदर आते हैं वापस। कैनवा से आप अपने क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन के लिए अपने ग्राफिक वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैनवा होता क्या है, बेनिफिट क्या होता है, फ्री और प्रो में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपको यूज लेना चाहिए, और फिर उसके बाद कुछ ये है कि कैसे कैनवा का अकाउंट क्रिएट करोगे, डैशबोर्ड में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आएगी। कैसे कैनवा से आप अच्छे फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कैसे रखोगे। देखिए, डिजाइनिंग का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपकी ब्रांड्स हाईलाइट की जाती हैं। ब्रांड हाईलाइट का मतलब कि यदि आप ब्रांड्स की कंसिस्टेंसी रखोगे, कि सेम टाइप का फॉन्ट रखोगे, सेम टाइप का फॉन्ट साइज रखोगे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन फ्यूचर जाके। क्योंकि कोई भी आके आपके पेज, इंस्टा पेज पे या यूट्यूब पे आके आपको ब्रांड्स को देखेगा तो उसको एक सिमिलरिटी टाइप की दिखाई देगी।
अब एक चीज़ होती है कि आपकी कहीं भी आप दो अक्षर मतलब मल्टीपल अक्षर देखते हैं, मल्टीपल वर्ड्स देखते हैं, मल्टीपल सेंटेंस देखते हैं, तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और छोटा लग रहा है, तो वो एक इरिटेटिंग टाइप सा लगता है। जब आपको एक सिमिलरिटी दिखाई जाती है तो वो अच्छा लगता है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, पहला छोटा कर दिया, दूसरा बड़ा कर दिया, तो अलग से ही बोरिंग सा टाइप का लगता है। तो जो अपना होता है ब्रांडिंग का जो पार्ट होता है वो हर पेज के अंदर अलग अलग क्रिएट की जाती है, और जो कंप्लीट आपकी जो डोमेन होगी, कंप्लीट वेबसाइट होगी, उसके अंदर सिमिलरिटी टाइप की ब्रांडिंग रखनी चाहिए अपने को। फिर उसके अंदर हम देखेंगे कैसे सोशल मीडिया के ग्राफिक्स क्रिएट किए जाते हैं, प्रेजेंटेशन, वीडियो, ब्रांडिंग कैसे होगी, एडवांस कैनवा फीचर्स, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। अब देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम क्या होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एसईओ से बिल्कुल अलग होती है। एसईओ परफॉर्म होता है सर्च इंजन के अंदर, और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी वो सोशल नेटवर्क जो साइट होती है उन पे काम होती है। लाइक एसईओ इसमें अपना आ सकता है इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, पिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन, इन पे होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हर बिजनेस के लिए क्या सेम प्लेटफॉर्म काम करते हैं। मान लीजिए एक मैं एडवोकेट है, एक दूसरा बिजनेस ऑन कर रहा है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑफर कर रहा है, एक क्लॉथ बेच रहा है, क्या तीनों के लिए सेम प्लेटफॉर्म काम करेंगे? ऐसा कभी नहीं होता है। हर बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मतलब जो एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है उसके लिए प्रोफेशनल टाइप के प्लेटफॉर्म आएंगे। जो एक जैसे क्लॉथ बेच रहे हैं, क्लॉथ आप लिंक्डइन पे जाके तो क्लॉथ सेल नहीं करोगे, वहाँ पे जस्ट आप एक पार्टनरशिप किसी के साथ कर सकते हो, बट उसकी जो मेन ऑडियंस है इट कैन बी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, इन पे हो सकती है। तो हर बिजनेस के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पे उनको मार्केटिंग करनी चाहिए। इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे, और कैसे आप अपने पोस्ट को भी रैंक कर सकते हैं। एक होता है कभी भी आप ऑर्गेनिक काम करते हैं तो मिनिमम आपको 3 मंथ देने होते हैं एक बिजनेस को एक स्टेबल फॉर्म में आने के लिए। अब यहाँ पे इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, कैसे यूजर अपने पास आता है, यूजर कैसे एक्शन लेता है, कंप्लीट रिपोर्ट को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। कैसे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, कैसे स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे। एक कंटेंट कैलेंडर होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, जिसमें आप पहले से आप जो आने वाले 30 दिन है, आने वाले 15 दिन है, आने वाले 45 दिन है, और उनका कंटेंट कैसे ही आप पहले से क्रिएट करके रख लोगे, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर ये पेड एडवर्टाइजिंग आता है, जैसे पोस्ट करना या खुद के कैंपेन क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें हम आएंगी। एनालिटिक्स, कैसे आप अपने पूरे सोशल मीडिया पे जितना भी आप काम कर रहे हैं, लाइक पोस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको आप कैसे मॉनिटर कर सकते हैं रिजल्ट को। कम्युनिटी एंगेजमेंट, सोशल मीडिया फॉर बिजनेस, एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग, बेस्ट प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। अब आती है फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स ये एक ऐसा, जैसे जो फेसबुक एड्स होगी अपनी गूगल एड्स होगी, दोनों एक वे होता है कि जितना ज़्यादा आप इसमें पैसा लगाएंगे उतना ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। यानी आज मैं मनी लगा रहा हूँ तो मेरे को आज ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बट जो एसईओ हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, जो ऑर्गेनिक जो पार्ट होता है उसमें टाइम लगता है। उसमें आपको मिनिमम पहले आपको प्रैक्टिस करनी, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के थ्रू, इसी के थ्रू आप अपने जितने भी एक राइट ऑडियंस को चूज कर सकते हो। ऑडियंस को उसके इंटरेस्ट के बेस पे, उसके डेमोग्राफिक्स के बेस पे, उसके एज के बेस पे, इन सब के बेस पे आप ऑडियंस को सिलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को केवल उसी ऑडियंस को दिखा सकते हैं। अब फेसबुक एड्स के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले फेसबुक होती क्या है, उसके बाद यहाँ पे कैसे उसको सेटअप करेंगे, कौन कौन सी ऐड हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम कैंपेन को क्रिएट करेंगे, कैसे हम एक अच्छी ऐड को क्रिएट करेंगे, कैसे। अब ये होता है जैसे आज हमने ऐड को क्रिएट कर ली, मान लीजिए आज हमने एक प्रॉपर ऐड को क्रिएट कर ली, अब कल को वो ऐड अच्छा रिजल्ट दे रही है। जैसे आज 15 तारीख है, 15 को ऐड क्रिएट करी, 16 को उसने अच्छा रिजल्ट दिया, 17 को अच्छा दिया,
लेकिन 18 को उसने रिजल्ट नहीं दिया, तो उसको कैसे मॉनिटर करेंगे और कैसे उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे चेंजेस को। जो फेसबुक एड्स के अंदर जो चेंज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो कैप्शन के बेस पे कर सकते हैं, वो क्रिएटिव के बेस पे कर सकते हैं, वो आप जितनी भी उसकी मेन हेडलाइन वगैरह होगी, आप एक प्लेटफॉर्म का भी सिलेक्शन करके चेंज कर सकते हैं, एक ऑडियंस को सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा आता है फेसबुक पिक्सल एंड रीटारगेटिंग। फेसबुक पिक्सल का सेटअप करेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट होगी, कन्वर्जन प्लेटफॉर्म होंगे, उनके अंदर आप फेसबुक यहाँ पे पिक्सल का सेटअप करेंगे। रीटारगेटिंग का मतलब होता है कि आज आपके पास 100 इंक्वायरी आई फेसबुक एड्स के थ्रू, कितने भी बजट में, वो डिपेंड करता है अलग अलग सर्विस या अलग अलग प्रोडक्ट के बेस पे बजट वहाँ पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास 100 इंक्वायरी आई, 100 में से आपके पास 50 इंटरेस्टेड है, तो आप उन 50 को दोबारा से अपनी वो ऐड कैसे दिखाएंगे, वो आएगा फेसबुक रीटारगेटिंग के अंदर, जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसमें एडवांस कुछ स्ट्रेटेजी आएगी कि कैसे आप एक पूरा फ्लो क्रिएट करें, कौन कौन सा इश्यू आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको रख के कैंपेन क्रिएट करना होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सेम दोनों का डिफरेंस बस ये सेम इसी गूगल एड्स के अंदर आता है, लाइक कैसे इंट्रोडक्शन, सेटिंग, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, कैसे सर्च एड कैंपेन क्रिएट, इस कैंपेन के मल्टीपल टाइप होते हैं गूगल के अंदर भी, डिस्प्ले वीडियो ऐड कैसे, मतलब अलग अलग टाइप का दोनों का काम वही होता है कि कस्टमर को वो ऐड दिखाएगा और ऐड के थ्रू अपने पास यूजर्स लेके आएंगे बिजनेस। दोनों का बस डिफरेंस ये होता है कि फेसबुक के अंदर जो भी आप फेसबुक के अंदर जो आप ऐड रन करोगे वो आपके इंस्टा पे, मैसेंजर पे, इन प्लेटफॉर्म पे दिखाई दिए जाएंगे। बट जब आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट, बट जब भी हम, हाँ वो एक माइक म्यूट हो गया था उसमें, जब भी कभी हम दोनों में डिफरेंस यही होता है कि जब आप फेसबुक एड्स रन करते हो तो फेसबुक एड्स अपनी इंस्टा पे, फेसबुक के अंदर जितने भी मैसेंजर के प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे अपनी एड्स दिखाई जाती है। बट जब कभी भी हम गूगल एड्स की बात करते हैं तो सर्च इंजन जितने भी होंगे उन पे अपनी एड्स को वहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने यहाँ पे सर्च किया तो इसके अंदर जितने भी स्पॉन्सर्ड के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ये सारे अपने गूगल एड्स के थ्रू आ रहे हैं। और जब फेसबुक एड्स पे जब आप रील स्क्रॉल करते हो, आप स्टोरी देखते हो, तो वहाँ पे एक स्पॉन्सर टाइप की आपके पास आती है, तो वो सारी फेसबुक एड्स के थ्रू रन करता है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे दोनों पार्ट्स में, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स। दूसरा आता है ईमेल सर यहाँ मार्केटिंग। पे एक चीज पूछना था हाँ सर, खाली एक चीज बता दीजिए कि जैसे सर मान लीजिए कि गूगल एड्स हमें या फेसबुक एड्स रन करना है, मान लीजिए किसी वेबसाइट के पेज पे रन करना है, अभी होम पेज हो गया या किसी हमारा सर्विसेज पेज हो गया, हाँ उस पे अभी हम रन कर रहे हैं, तो एक जीमेल आईडी से हमने गूगल एड्स पे अकाउंट बना लिया, बाद में हमें पता चला कि ये वेबसाइट के पेज पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, हमें लैंडिंग पेज पे आएगा, तो हम लैंडिंग पेज क्रिएट कर लिए, तो क्या इसी अकाउंट से हम उस लैंडिंग पेज पे ऐड रन कर सकते हैं सर? हाँ, मल्टीपल कैंपेन कि उसके क्रिएट लिए कर दूसरा सकते हैं। अकाउंट बनाना होगा? नहीं, शायद मेरी बात क्लियर आप समझे नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ सर कि एक जीमेल आईडी से मैंने गूगल एड्स का अकाउंट बना लिया, देखिए जब मैं आप वेबसाइट की एक दिखाता हूँ मैं आपको, एक मान लो आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब उस अकाउंट के अंदर आप एक कैंपेन क्रिएट करोगे, वो चीज़ सर्च ऐड का कैंपेन क्रिएट करो या चाहिए आप डिस्प्ले ऐड का करो, वो एक कैंपेन होगा। अब इसी अपने हिसाब से वेबसाइट के कैंपेन पे, हाँ, वेबसाइट के पेज पे कर रहे हैं सर। आपने वेबसाइट हाँ के पेज पे वो कैंपेन क्रिएट कर लिया, एक कैंपेन आपका केवल जी, वेबसाइट पे काम कर रहा है। अब उसी एड्स अकाउंट जी, के अंदर आपने दूसरा कैंपेन क्रिएट करा जो आपके लैंडिंग पेज पे डायरेक्ट कर देगा। तीसरा आप क्रिएट कर यस सकते सर। हो जो आपके तो कॉल पे कर मतलब सकते हैं, उसी अकाउंट से हम कर सकते हैं दूसरे सेम अकाउंट से कर सकते हैं। दूसरे सब डोमेन पे? हाँ कर सकते हैं। हेलो, कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं आता। एक अकाउंट से आप मल्टीपल कैंपेन्स को रन ओके कर ओके। सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, चाहे कॉल का हो, चाहे लैंडिंग का, चाहे वेबसाइट का, चाहे डिस्प्ले ऐड, सर्च ऐड, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के बेस पर। अब अगला टॉपिक आता है ईमेल मार्केटिंग। एक्चुअली सर मेरा मेरा एक बार बाद में एक बार कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों का ना, एक बार फिर करते हैं उसको। बट आप हाँ एक हाँ ठीक एड्स ठीक अकाउंट के ओके। थ्रू आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करके वो एड्स को रन कर सकते हो। अब आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग की नीड क्यों जरूरत पड़ती है? मान लीजिए आज आपके पास कोई लीड्स आई, आपके पास किसी कस्टमर ने आपके हेलो प्रोडक्ट, हाँ बताओ।
हेलो। हाँ आ रही है आवाज़, बताओ। आ रही है संजय आवाज़, बताओ। ईमेल मार्केटिंग की नीड क्यों पड़ती है? ईमेल मार्केटिंग की नीड अपने पास पड़ती है कि आज अपने पास कोई भी एक लीड्स आई, एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन की अपने पास मान लीजिए 10 लीड्स आई। अब उसमें से आपके पास 2 कन्वर्ट होगी, 8 कन्वर्ट नहीं हुई। और एक कहा भी गया है कि जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं तो एक बार में कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज नहीं करता। बहुत मिनिमम नंबर ऑफ चांस होते हैं कि वो एक टाइम में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सकता है। फिर जो अपने पास जो दूसरा प्रोसेस आता है दैट इज़ द री टारगेटिंग या री मार्केटिंग। लाइक अपने प्रोडक्ट का सेम ऑडियंस को मल्टीपल बार उसको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दोगे, उसको कुछ ना कुछ ऑफर दोगे ताकि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर ले। मतलब कहने का ये है कि जैसे आज तारीख है 15 जैन, आज मेरे पास 10 लीड्स आई, किसी ने डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड इंक्वायरी की है। अब कल को मैं उसको लीड्स को मैं कुछ इंफॉर्मेशनल टिप्स दूंगा, जो मैंने पहले से वीडियो क्रिएट की हुई थी वो भेजूंगा 16 तारीख को। 17 तारीख को फिर मैंने उसको एक फ्री वेबिनार का ऑप्शन दे दिया। 18 तारीख को उसको मैंने फिर से एक कोर्स भेज दिया, एक वीडियो भेज दी जिसके थ्रू कोई भी एक इंफॉर्मेशनल वीडियो हो अपने बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। तो इसी हिसाब से जब उस प्रोसेस को मैंने 10 दिन तक कंटिन्यू किया, अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि एक कस्टमर, आज 15 तारीख है, मेरे पास 10 कस्टमर आए। अब 16 तारीख को मेरे को उसको इंफॉर्मेशनल टिप्स देनी है, 17 को मेरे को दूसरी वीडियो भेज दी, 18 को मैंने एक कूपन का डिस्काउंट सर भेज फिर दिया। होने लगी, आवाज ब्रेक होने लगी। यहाँ तो सब कुछ ठीक है यार। अभी ठीक है। सो बेसिकली जितने भी अपने ईमेल, आ रही है ना आवाज़ क्लियर? यस। अभी आ रही है। अब यहाँ पे जितने भी अपने ईमेल मार्केटिंग आ गई और व्हाट्सअप ऑटोमेशन आ गए, इन सभी का काम होता है कि जितने भी अपने पास लीड्स जो जनरेट होके आई है उनको रीमार्केटिंग करना। रीमार्केटिंग हम उनको ऑफर के थ्रू कर सकते हैं, रीमार्केटिंग हम उनको एक इंफॉर्मेशनल वीडियो, इंफॉर्मेशनल टिप्स भेज के कर सकते हैं। कभी भी आप एक क्लाइंट्स को जब क्लोज करने की कोशिश करते हैं, जब तक आप उनके पास 8 बार या 9 बार, 7 8 9 बार, जब तक आप उनके पास फॉलो अप नहीं लेते, आप उनको कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियो नहीं भेजते हैं, तब तक बहुत कम चांस होते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सकता है। क्योंकि जब आप कंटिन्यूस वे में कुछ इंफॉर्मेशनल टिप्स, कुछ इंफॉर्मेशनल ऑफर या इस टाइप से वीडियोज वगैरह भेजते रहेंगे तो वहाँ पे उनके साथ एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता। जब ट्रस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है देन दे कैन डेफिनेटली परचेज, आपके जितने भी प्रोडक्ट या सर्विस होंगे उनको परचेज कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सअप ऑटोमेशन के अंदर एक कंप्लीट फनल ही क्रिएट करना होता है अपने को, कि ऑटोमेटिक एक बार हमने जब उस सब्सक्राइबर को उस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसके पास डे बाय डे एक ईमेल चली जाए। वो सब कुछ हमें क्रिएट करना होता है बैकएंड पे। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन कौन से टूल्स होंगे, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। कैसे क्या ईमेल्स को क्रिएट किया जाता है, कैसे सब्जेक्ट लाइन को डिफाइन किया जाता है, कैसे इनर बॉडी कंटेंट क्रिएट किया जाता है। ईमेल ऑटोमेशन जैसे डेली बेसिस पे अपने आप ईमेल चली जाए, वो सारी चीज़ देखेंगे। लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, लिस्ट को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की लीड है, एक गूगल माई बिजनेस की, एक वेबसाइट की, तो आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे टूल्स के अंदर, कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, कैसे परफॉर्मेंस मेजर करोगे, स्पैम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे ईमेल मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप ऑटोमेशन आता है। व्हाट्सअप ऑटोमेशन के अंदर देखेंगे कि कैसे आप व्हाट्सअप ऑटोमेशन होता क्या है, कैसे यूज करोगे, कैसे सेटअप करोगे, किस टूल के थ्रू करोगे। ऑटोमेटिक व्हाट्सअप मैसेज, मान लीजिए किसी ने कोई मैसेज किया तो ऑटोमेटिक मैसेज कैसे जाए उसके पास, वो चीज़ देखेंगे। एक फ्लो क्रिएट होता है कि जैसे किसी ने क्वेरी के रिलेटेड इंक्वायरी की और तो उसके पास ऑटोमेटिकली उस क्वेरी के रिलेटेड, जैसे वो आता है ना आपके पास बॉक्स टाइप में आता है, वुड लाइक टू नो मोर, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नीचे बटन आता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास और मैसेज आने स्टार्ट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे।
कैसे व्हाट्सएप ऑटोमेशन को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। क्वेरी को कैसे हैंडल करोगे, मार्केटिंग कैंपेन कैसे क्रिएट करोगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आता है रिज्यूम बिल्डिंग। जैसे हम अपने एक कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद या उससे पहले हम एक आपको रिज्यूम बिल्डिंग का सेशन देंगे कि आप अपने रिज्यूम को कैसे क्रिएट करें। आज के टाइम में क्या होता है कि एक जॉब एप्लीकेशन आती है तो उस पर 200 150 100 एप्लीकेंट आते हैं। अब HR उसको मैनुअली तो 1 बाय 1 देखेगा नहीं, एक पूरा प्रोसेस क्रिएट होता है जिसके थ्रू रिज्यूम की स्कैनिंग होती है और रिज्यूम का सिलेक्शन होता है। उसके बाद HR ऑन रिज्यूम के ऊपर कॉल करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ द एप्लीकेशन आते हैं जिस जॉब के अंदर। तो वो देखेंगे कैसे आप अपने रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हैं, कि कौन कौन से पॉइंट्स उसमें हाईलाइट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी। पर्सनल ब्रांडिंग आती है। हर व्यक्ति, पहले पर्सनल ब्रांडिंग की एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं छोटी सी। जैसे पहले सबसे पहले बात करते हैं तो जितने भी अपने बड़े सेलिब्रिटी हो गए वही केवल अपनी ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते थे। ब्रांडिंग का मतलब कि वो अपने व्यू के, अपने मान लीजिए किसी टॉपिक के ऊपर अपने कुछ व्यू रख दिए, कोई सजेशन उसने दे दी, तो उसके बेस पे वहाँ पे वो क्रिएट कर सकते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल मीडिया का इवोल्यूशन आया तो आज के टाइम में कोई भी सोशल मीडिया पे आके आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कई यूट्यूबर भी देख सकते हैं, कोई सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे बड़े बड़े फ़ैन हो के वो चीज़ देख सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग, हर कोई व्यक्ति अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग को क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं हूँ, मैं दो पर्सन से इंटरेक्ट करता हूँ, पर्सन ए, पर्सन बी। अब पर्सन ए के साथ मैं एक प्रोफेशनल वे में बात करता हूँ, प्रोफेशनल वे में बात कर रहा हूँ। पर्सनल बी के साथ मैं एक फ़नी वे में बात कर रहा हूँ कि घूमने चल रहे, वो चल लो, इस हिसाब से। अब दोनों के दिमाग में जो मेरी एक इमेज क्रिएट हो रखी है वो अलग अलग है। पर्सन ए है, उसके दिमाग में क्रिएट है कि बंदा बड़ा प्रोफेशन है अपने काम के रिलेटेड। लेकिन जो पर्सन बी है उसके दिमाग में हाँ भाई घूमता घूमता रहता है, मतलब इस हिसाब से जो एक अलग टाइप की इमेज क्रिएटेड है। सो हर पर्सन के माइंड में जो आपकी इमेज होगी वो अलग अलग क्रिएट हो सकती है। पर्सनल ब्रांडिंग जो क्रिएट होती है, कैसे आप चलते हैं, कैसे आप उनके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे आप उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके बेसिस पे हर इंसान के माइंड में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट होती है। सो पर्सनल ब्रांडिंग आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, कैसे उसको एक अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करोगे। इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैसे आप अपनी यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप अपने पर्सनल ब्रांड आइडेंटिटी को क्रिएट करोगे, कैसे ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करोगे। कंटेंट क्रिएशन देखेंगे, कैसे आप कंटेंट को क्रिएट करोगे, कैसे आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, नेटवर्किंग कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। फिर इसमें एफिलिएट मार्केटिंग आता है। एफिलिएट मार्केटिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी आपका एक प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको आप किसी एक इंटरमीडिएटर के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करवा रहे हो और उसके जरिए आप उसको एक कमीशन दे रहे हो। कमीशन कैन बी 2%, 3%, 5%, 10%, जो भी आप अच्छा लगता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कि कमीशन देते हो किसी एक इंटरमीडिएट को। जैसे आज के टाइम में आप अमेजोन की बात करते हैं तो अमेजोन आप उसके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो तो उसमें आपको 2%, 3%, हर कैटेगरी के अलग अलग कमीशन स्लैब वहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। अब इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप खुद की एक एफिलिएट कैसे क्रिएट करोगे, वो सारी चीज़ें रहेगी। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स, फाइंडिंग द एफिलिएट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग हम बीच में डिस्कस करेंगे। कंटेंट राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप कोई भी काम कर लो सबके लिए आपको कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग की नीड होगी। अब मान लीजिए आप गूगल माई बिजनेस पे काम कर रहे हो तो उसके लिए पोस्ट क्रिएट करोगे, वहाँ पे कंटेंट राइटिंग चाहिएगी। आप लैंडिंग पेज क्रिएट करोगे तो उसके लिए सेपरेट एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, वो क्रिएट करोगे। वेबसाइट डेवलपमेंट रहेगी, उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस या फिर अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, वहाँ पे कंटेंट राइटिंग रहेगी। ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताओगे, वहाँ पे चाहिएगी। तो कोई भी काम कर लो सबके लिए आपको कंटेंट राइटिंग की नीड होगी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। यदि आप कंटेंट राइटिंग को सीखते हैं तो वो एक एडवांस होता है, आपके लिए एडवांटेज होता है।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आप कैसे लेंगे, कैसे आप क्लाइंट को रीच आउट करोगे, कौन कौन से क्लाइंट्स को आप रीच आउट कर सकते हो, और कौन सी नीच में आप काम करना चाहिए आपको, कौन सी कैसे नीच को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे को एक हेल्थ केयर में काम करना है, मेरे को एक सैलून टाइप में बिजनेस में काम करना है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। हाउ टू गेट ए जॉब, इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी जॉब को ले सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब का ये मतलब नहीं है कि आप कंप्लीट सारी चीज़ों पे जॉब लोगे। जब कभी भी आप जॉब लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग फील्ड मिलेंगे। एसईओ के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों की अलग अलग फील्ड मिलेगी, तो उस पर आपको जॉब लेनी होगी। अब ये आप फील्ड को कैसे चूज सर करेंगे? वॉइस कट हो रही है। अभी भी अभी आ रही है ना सही क्लियर? अब जैसे जॉब लेने जाओगे तो जॉब अलग अलग फील्ड है। यहाँ पे लैंडिंग पेज एक अलग फील्ड सर है। आपकी वॉइस फिर से नहीं आ रही। यार यहाँ तो क्लियर है आप सभी की ना। आ रही सर। अब यहाँ पे जॉब लेने जाओगे तो अलग अलग फील्ड में आपको अलग अलग जॉब मिलती है। लाइक एसईओ की फील्ड की जॉब अलग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब लेने जा रहे हो तो आप सभी चीज़ों पे आपकी मास्टरी होनी ज़रूरी होती है। आप कोई भी एक फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने एसईओ के फील्ड को सिलेक्ट किया तो एसईओ के फील्ड में आप अपने आप को और इम्प्रूव करते जाओ, और उसके डेली बेसिस एल्गोरिथम के बेस पे उस पर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट करते जाओ, उसके बेस पे आप उस पर जॉब ले सकते हो। अब इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा? जब आप किसी भी चीज़ पे काम करते जाओगे, क्योंकि आप चीज़ सीखोगे, सब चीज़ इसमें आप एसईओ भी सीखोगे, ई कॉमर्स भी, सब कुछ सीखोगे। जब इन चीज़ों को सीखोगे और खुद बाय खुद इम्प्लीमेंट करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक फील्ड पे आपका इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर ज़्यादा काम करके वहाँ पे जॉब को सिक्योर कर सकते हो। अब मल्टीपल चीज़ें सीखने का काम फ़ायदा क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे को एसईओ करना, एसईओ में जॉब करनी है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों सीखूं? मैं कैनवा, मैं पर्सनल ब्रांडिंग क्यों सीखूं? जब भी कभी आप एसईओ पे जॉब करोगे तो उसके लिए आपको अच्छी कॉपीराइटिंग आनी चाहिए। यानी आप एक जॉब के अंदर तो मान लीजिए आप एक फील्ड के ऊपर रह सकते हो कि आपको कंटेंट राइटर कंटेंट लिख के दे देगा, आपको ग्राफिक डिजाइनर क्रिएटिव करके दे देगा। लेकिन जब आपको खुद के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेने हैं, जब आपको खुद के क्लाइंट्स लेने हैं, तो उस टाइम आपको सारी स्किल्स की नीड होती है। अब कोई क्लाइंट वेबसाइट भी क्रिएट करेगा, उस वेबसाइट की वो एसईओ करवाएगा, उस वेबसाइट का, उस पर्टिकुलर बिजनेस का वो सोशल मीडिया मैनेज करवाएगा, फिर फेसबुक एड्स के थ्रू क्लाइंट्स लाएंगे। यानी जब आप खुद के प्रोजेक्ट्स या खुद के क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, उस टाइम आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा होता है कि एक क्लाइंट के साथ आपका ट्रस्ट क्रिएट हो गया तो वो ईजिली दूसरा प्रोजेक्ट आपको दे सकता है। बट यदि वो क्लाइंट एक सर्विस के लिए आपके पास आ रहा है, दूसरे सर्विस के लिए किसी के पास जा रहा है, यदि उसने वो सर्विस दूसरा पर्सन है जो सेम सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, उसने वो चीज़ सर्विस दे दी, तो उस टाइम में वो आपके पास छोड़ भी सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसको सारी सर्विस मिल रही है। तो मेन एडवांटेज यही होता है कि डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट सीखने का, कि यहाँ से आप मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं और एक क्लाइंट को उसके बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग में नीड्स होती है वो कंप्लीट आप फुलफिल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग टर्म्स है, लेकिन सारी टर्म्स का कम्बिनेशन होके एक कंप्लीट आता है बिजनेस को फ्लो करने के लिए। अब जैसे नॉर्मल होता है, कोई अब आज के टाइम में जो मार्केट ख़राब है डिजिटल मार्केटिंग, वो क्यों ख़राब है? किसी ने एसईओ सीख लिया, एसईओ से 3 महीने में रिजल्ट नहीं आया, क्लाइंट सोचेगा कि मनी वेस्ट है। लेकिन एक पूरा प्रोसेस होता है कि फेसबुक एड्स भी रन करोगे, फेसबुक एड्स से जो आपके पास लीड्स आई उनकी रीटारगेटिंग करोगे आप फेसबुक एड्स पे, दोबारा ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू आप सोशल मीडिया पे पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे लीड्स नहीं आ रही, उसके थ्रू आप इन्फ्लुएंसर को रीच आउट करोगे, वहाँ से फिर लीड्स का फनल क्रिएट करोगे, लाइक फ्री वेबिनार, फ्री पोस्ट, इस टाइप से कुछ करोगे। तो मतलब कंप्लीट फनल बेस पे जब आप मार्केटिंग करते हो तब रिजल्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सो ये अपना कंप्लीट कोर्स का ओवरव्यू था, जो हम इस कोर्स के अंदर सीखने जा रहे हैं, लाइक कंप्लीट गूगल माई बिजनेस, डोमेन होस्टिंग, लैंडिंग पेज, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। कल के क्लास से हम इसमें बेनिफिट
लाइक इंट्रोडक्शन टू गूगल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देखेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, और क्या क्या इसमें आ सकता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं कल की क्लास में। अब आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते वॉइस हैं। कट रही है सर आपकी। आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो पूछ सकते हैं अभी ना आप। वो नहीं इंक्लूड नहीं किए हैं ये गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल और गूगल टैग मैनेजर को, तो उसको भी इंक्लूड कर दीजिएगा कि कैसे क्या, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ काम होना नहीं है। ये यहाँ से होंगे ना, यहाँ पे एसईओ टूल्स एनालिटिक्स के अंदर गूगल एनालिटिक, गूगल सर्च कंसोल, एचएफ, सैमसंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। नहीं, गूगल टैग मैनेजर वगैरह सर, गूगल सर्च कंसोल जैसे है उसमें क्या क्या होता है वो सारी चीजें हाँ, वो सारी चीज़ रहेगी ना सर्च इसमें कंसोल है। के अंदर। टैग मैनेजर के अंदर एक बेसिक इवेंट सेटिंग होगी, जी क्योंकि टैग मैनेजर अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। उसमें हम वो ये चीज़ है कि टैग मैनेजर के अंदर एक एक इवेंट्स को कैप्चर करना वो बड़ी एजेंसी लेती है। नॉर्मल स्मॉल बिजनेस ओनर जिसको फ्रेशिंग में जॉब चाहिए, फ्रेशर टाइप में, उसमें वो नहीं होता। लेकिन कैसे सेटअप करते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे टैग आपकी वॉइस मैनेजर। कट रही है सर। या सर वॉइस कट रही सर। अभी भी कट रही है यार, यहाँ से सब क्लियर है। बाकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मोहम्मद, संजय, यासिर। जी सर, एक चीज और कहना था। मेरी आवाज जा रही है सर आपको? हाँ, आ रही है। सर इसी कोर्स के साथ साथ में एक स्पेशलाइजेशन का भी कोर्स मतलब चालू कर देते तो ज्यादा ठीक था, या एसईओ या गूगल एड्स हो गया, मतलब जैसे किसी पार्टिकुलर एक टॉपिक को एडवांस लेवल तक करने के लिए। वो एक मतलब वो अलग चीज़ है, उसमें देखेंगे उसमें बाद में ना। अभी वो टाइम स्लॉट के हिसाब से उसमें देखें। अच्छा अच्छा, क्योंकि अभी टाइम ना वेस्ट होती सर, उसको एक पार्टिकुलर उसमें चलता रहता साथ में। ये तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग हो गई, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम उसमें कोर्स में अगर कोई एनरोल करना चाहे तो उसके लिए हो जाता। वो बाद में देखेंगे उसमें ना, क्योंकि इनिशियली जब आप सीखते हो तो उसमें तो आपको सब चीज़ों का बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। वो इंटरेस्ट जी होने के जी बाद उसमें क्लासिफिकेशन होती है। अब बाकी इसमें इतना रहेगा कि उस टॉपिक में भी हम देख सकते हो, जैसे वेबसाइट के अंदर कंप्लीट वेबसाइट रहेगी, प्रोजेक्ट भी रहेंगे कि कैसे एक रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट क्रिएट करें, कैसे एक सैलून के लिए, तो इस हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट रहेंगे। वो आप वीडियो के फॉर्म में ओके। भी देख सकते हैं। हम्म। इस पर्टिकुलर क्लास की रिकॉर्डिंग आप पोर्टल पे भी देख सकते हो, और जितने भी बैच में एनरोल है लाइक उन सभी के पास एक ऐप की नोटिफिकेशन भी आ गई होगी। जैसे ही आप उस ऐप पे क्लिक करोगे ना, ओपन करोगे, तो वहाँ पे आपको एक चैट का ऑप्शन दिखाई देगा क्वेरी का आस्क करने का, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप जो अपना ग्रुप है उसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग्स लाइक फेसबुक का एड, जो भी होगा वो आपस में भी हम रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी को आता है तो वो भी रिप्लाई कर सकता है, बैक एंड से हम उसको रिप्लाई कर देगा। ठीक है। और जैसे ही अपनी क्लास ख़त्म हो जाती है, उस क्लास को ख़त्म होने के बाद आपके यहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म आएगा। फीडबैक फॉर्म इस क्लास के अंदर जस्ट आपको यहाँ पे जितने भी क्लास अपनी कंडक्ट होगी, आज लाइक 15 जैन है, 15 जैन से लेके 15 मार्च, एक दो दिन एक्सटेंड हो सकते हैं, कम हो वो एक्सटेंड हो जाएंगे, वो देख लेंगे उसमें। अब इसमें आप क्लास के देख सकते हो कि कितना आप सेटिस्फाई हो इस पर्टिकुलर क्लास से, और इस क्लास के अंदर आपने क्या क्या सीखा है, वो सारी चीज़ यहाँ पे रहेगी, ताकि कल को हमारे पास भी एक आपका इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आपने इस क्लास से ये सीखा है, तो ये क्लास आपके लिए वर्थ इट रही है। ठीक है। और इसको आप जब भी फील करें जब आप अपनी कंप्लीट क्लास को देख लें, चाहे वो रिकॉर्डेड में चाहे लाइव लेक्चर में। और इसके अंदर आप पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं कि हमको अगले बैच में या फिर अगली क्लास में जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं वो सारे आप पूछ सकते हैं इसके अंदर, कि मेरे को इस चीज़ में डाउट्स आ रहे हैं, वो सारे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट क्लास में भी कवर कर लेंगे, और इसको जस्ट आपको सबमिट कर देना बस। सो ठीक है, थैंक सर यू। वॉइस कट रही सर आपकी। ठीक है, कल फिर सेम है ना, 2 PM पे हम मिलेंगे, 16 जनवरी। और
इस कोर्स को हम कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग से। सो थैंक यू फॉर ऑल। कोई भी क्वेश्चन वगैरह, कोई भी क्वेरी वगैरह है, सिंपल आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पे, जो भी अपना ग्रुप है उसमें क्वेश्चन अरेंज कर लेना, जो भी क्वेश्चन वगैरह। और बाकी जितने भी आपका मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस, इस वेबसाइट के अंदर आके आप यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज के अंदर आप यहाँ पे आके क्विज पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सीट है जो फ्री में, वो कर सकते हैं आप। ये काफ़ी एसईओ के टूल्स हैं, जैसे टूल्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे, सर वो जो सब वो एक प्रैक्टिकल है, उसमें आप करना चाहे तो कर सकते हैं। वो जस्ट एक होता है कि हमारी गाइडेंस के अंदर आप जितना भी काम करोगे वो सारा काम करोगे। मतलब हमारी अच्छा 10 से 7 बजे तक आप कनेक्ट करोगे, उसके अंदर जो भी आपके डाउट्स वगैरह जी है, जो आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली वहाँ पे बताएंगे। अब जितने भी टूल्स है, जैसे यहाँ पे डोमेन चेकर, तो उसके लिए कैसे क्या? अब वो वैसे ही हम्म, इंफॉर्मेशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे डोमेन चेकर है, वर्ड काउंटर है, आर्टिकल रीराइटर है, ये सारे टूल्स है, लिंक एनालाइजर, एसईओ के टूल्स है, अलग अलग टूल्स हैं, जैसे पेज साइज चेकर। इसके अंदर आके आप अपनी वेबसाइट का पेज साइज चेक कर सकते हो अपने कंपटीटर के। सो ये काफ़ी टूल्स हैं जिनको आप जा एसईओ के अंदर यूज कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कोई भी एक्सेस कर सकता है इन सभी टूल्स को। ठीक है। और बाकी इसके अंदर नोट्स वगैरह भी है जो फ्री है, जो आप इसमें पढ़ सकते हैं, एक्सेस आपको मिल जाएगा। और बैच के अंदर भी जैसे आप ऐप को लॉगिन करोगे ना, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट असाइनमेंट, नोट्स, लाइव वीडियोस, शेड्यूल क्लास का, वो सारी चीज़ें वो ऐप के अंदर मिलती रहेगी। इसकी वीडियो वगैरह सर इसी वेबसाइट? दोनों के अंदर रहेगी, लेकिन वो ऐप के अंदर लाइव क्लास वहीं से कंडक्ट होगी, तो वो वहीं से मिलती रहेगी। ओके ओके। ये आज तो गूगल मीट पे, कल को ये लाइव ऐप पे ही होगी डायरेक्ट, जो भी अपना ऐप है उसके अंदर ही क्लास कंडक्ट होगी, 1-2 दिन बाद जो भी। ठीक है फिर, थैंक यू। कल मिलते हैं इसे सेम ओके, थैंक यू 2 सर। PM पे।